इज इक्वल टू 2x अंडर रूट। सबसे पहले यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा है, तो इसका मतलब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना चाहिए। तो ये बेटा आपके पास डेरिवेटिव dy/dx, तो ये बेटा डेरिवेटिव ये बेटा 1/2, उसके बाद डेरिवेटिव माइनस ये डेरिवेटिव x की पावर -1/2 है। तो ये बेटा आपके पास पहला फार्मूला अप्लाई होता है कि 1/2 x की पावर 1/2 -1 माइनस -1/2 x की पावर -1/2 -1। तो ये बेटा आपके पास 1/2 x की पावर -1/2 माइनस प्लस 1/2 x की पावर -3/2। तो ये बेटा डेरिवेटिव की बात हो गई, यहाँ तक बात खत्म। उसके बाद ये हम जैसे उसने क्वेश्चन में पावर प्लस में दी हुई रकमें, तो हमें भी इसे प्लस में लिखना पड़ेगा कि ये बेटा dy/dx इज इक्वल टू 1/2, ये बेटा आपके पास 1/2 हो गया। उसके बाद बेटा ये 1/2 x की पावर 3/2 हो गया। उसके बाद डेरिवेटिव के साथ उसने मल्टीप्लाई किया 2x को, तो आपको 2x दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बेटा 2x dy/dx इज इक्वल टू 2x, ये बेटा 1/2x 1/2 प्लस 1/2 x की पावर 3/2। तो ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये बेटा आपके पास 2x और ये 2 1/2 और ये बेटा 2x/2 x 3/2। ये बेटा 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। तो ये जब ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये बेटा आपके पास x 1 -1/2 और ये बेटा 1 -3/2 होता है। तो इसे सॉल्व किया तो ये बेटा आपके पास 2x dy/dx। अब इसे सॉल्व करो तो क्या बनता है कि ये 2x dy/dx, इसे सॉल्व करो तो -1/2 बचता है या 1/2 बचता है 1/2। उसके बाद बेटा ये जब इसे सॉल्व करोगे 2 - 3 तो -1/2। तो ये बेटा आपके पास 2x dy/dx। अब अंडर रूट की जगह में 1/2 की जगह अंडर रूट और ये बेटा माइनस में है तो बटे के नीचे प्लस हो जाता है। उसके बाद उसने क्या प्लस y, तो ये बेटा आपके पास 2x dy/dx प्लस y, तो ये बेटा x अंडर रूट प्लस 1/x अंडर रूट। अब प्लस y है तो ये आपके पास प्लस y। मैथ का रूल है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करते हो तो दोनों साइड से ऐड करते हो, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों साइड से, अगर कॉमन लेते हो डिवाइड करते हो तो फिर भी दोनों साइड से। तो यहाँ पे अगर आपने डेरिवेटिव ले लिया था तो 2x आपने इधर लिखा है तो मैंने इस साइड पे भी लिखा है। उसके बाद बेटा अगर y मैंने इधर लिखा है तो y इस साइड पे भी लिखा है। अब y की वैल्यू पुट कर दो कि ये x अंडर रूट प्लस 1/x अंडर रूट प्लस y की कीमत आपके पास क्या है x अंडर रूट माइनस 1/x अंडर रूट। तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये बेटा आपके पास x और x 2x अंडर रूट। तो ये बेटा आपका आंसर है। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट देखो, उसने कहा डेरिवेटिव 1/, ये बेटा आपके पास है ax प्लस b, ax प्लस b की पावर m है। तो ये बेटा आपने क्या करना है डेरिवेटिव लिखना भी कि ax प्लस b माइनस m। तो ये बेटा सेकंड वाला फार्मूला के पावर शुरू में कि ये माइनस शुरू में m ax प्लस b माइनस m माइनस 1 डेरिवेटिव बेटा ax प्लस b। तो ये बेटा माइनस m ax प्लस b माइनस m माइनस 1 a x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव
नीचे आके प्लस हो जाएगा अंडर रूट। तो ये बेटा जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनके ज्यादा आने के चांस होते हैं। आपने सिर्फ जस्ट ये देखना होता है कि प्रूफ क्या करना है। y माइनस एक्स, एक तो ये हम लोगों ने फाइंड करना है, फिर जो आंसर रहेगा उसे डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो वो y के इक्वल होगा। तो इससे लगता है कि पहले हम लोग सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं कि dy ओवर dx। तो ये बेटा आपके पास डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx, ये बेटा डेरिवेटिव x और ये बेटा डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 1 और ये बेटा 1 ओवर 2 हो गया 2 सर। तो ये बेटा आपके पास x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और ये बेटा पावर शुरू में आ गई x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1, फिर बेस का डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 1। तो ये बेटा 1 माइनस 1 ओवर 2 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये बेटा इसके साथ अब आपके पास बचे 1 माइनस ये बेटा x ओवर ये बेटा x स्क्वायर प्लस 1, ये बेटा आपके पास डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx। उसके बाद आपने इसका एलसीएम ले लेना है। तो ये बेटा डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx, एलसीएम आ गया ये x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। उसके बाद उसमें कहा है कि ये y माइनस x को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है जब आपने y माइनस x लिखना है तो ये बेटा डेरिवेटिव ये बेटा y माइनस x इसे ब्रैकेट में और इसे भी ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब y की कीमत आपके पास ये है तो ये बेटा x माइनस x स्क्वायर प्लस 1, आगे ये माइनस है ये मैंने माइनस लगाया, ये x है तो ये बेटा x लिख दिया। उसके बाद ये बेटा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 और ये अंडर रूट, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये बेटा माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और ये बेटा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1, ये बेटा इसके साथ कट जाएगा। तो ये y माइनस x और ये बेटा dy ओवर dx। अब सिर्फ ये माइनस है तो ये बेटा आपके पास y माइनस x ये dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और ये बेटा आपके पास माइनस x है। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस इसे तरतीब दे दिया तो x माइनस x स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा y की कीमत भी यही चीज, तो ये बेटा आपके पास y माइनस x ये बेटा डेरिवेटिव dy ओवर dx, तो ये बेटा आपके पास y आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा उसने कहा है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, x की 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल और x की 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल है। तो आप उसका डेरिवेटिव भी ले लेते हो तो फिर भी ये y के इक्वल है। ये बेटा आपके पास y ये डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव 1 प्लस डेरिवेटिव बेटा x हो गया और डेरिवेटिव x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस डेरिवेटिव बेटा x की 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल और ये बेटा डेरिवेटिव x की 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल आगे कंटिन्यू है। अब 1 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 और ये बेटा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फैक्टोरियल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि बेटा अगर मैंने कहा था कि अगर 1 का फैक्टोरियल है तो ये 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 2 1, 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1। इसी तरीके से 2 का फैक्टोरियल
आपके पास 1 प्लस ये 2 के साथ कैंसिल x ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये बेटा 3 कैंसिल x स्क्वायर ओवर 2 1, तो ये बेटा 2 1 और ये इसके साथ कैंसिल x की 3 ओवर 3 2 1 और ये कंटिन्यू, तो ये बेटा आपके पास 1 x हो गया x स्क्वायर 2 1 को मैंने क्या लिखा 2 फैक्टोरियल, उसके बाद बेटा x की 3 2 1 को मैंने 3 का फैक्टोरियल, उसके बाद कंटिन्यू है तो इसका मतलब है ये y के इक्वल है, तो ये बेटा y dy ओवर dx, ये प्रूफ ये आंसर। मुझे लग रहा है बात दिल पे ले गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास आपने dy ओवर dx फाइंड करना है, तो ये बेटा आपके पास रकम है x अंडर रूट प्लस 1 और ये y अंडर रूट इज इक्वल टू 5, तो ये बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 ओवर 2 प्लस y 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 5। आपने 2.3 एक्सरसाइज किया, तो बेटा ये वही क्वेश्चन है, यस सर, खुद सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद बेटा 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे उसने कहा dy ओवर dx फाइंड करना है, यस सर, तो ये बेटा आपके पास y इज इक्वल टू x की 3 प्लस x के प्लस 2x प्लस 3, यस सर, तो ये भी आप लोग खुद सिंपल है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 y is equal to 3x plus 2x plus 9 पावर 7, इसमें भी आप लोगों ने dy ओवर dx फाइंड करना है, तो ये सेकंड फार्मूला है, ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद बेस का लिखोगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 y is equal to 5x की 3 7x square plus 9 minus 8 over x plus 7 over x की 4, इसमें आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये बेटा y is equal to 5x की 3 7x square plus 9 minus 8x minus 1, ठीक है। उसके बाद बेटा 7x की minus 4, लिया dy over dx, ये डेरिवेटिव 5x की 3 माइनस डेरिवेटिव 7x स्क्वायर डेरिवेटिव 9 माइनस डेरिवेटिव 8x minus 1 प्लस डेरिवेटिव 7x की पावर माइनस 4 है, तो ये बेटा 5x की 3 का डेरिवेटिव 15x स्क्वायर और ये बेटा 14x 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस 8 माइनस 1 उसके बाद बेटा 7 माइनस 4 x की पावर माइनस 4 माइनस 1 और ये बेटा 15x स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस 8 x की पावर माइनस 2 माइनस 28 x की पावर माइनस 5। क्वेश्चन में पावर प्लस में है तो आपको आंसर भी प्लस में लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 ओवर x स्क्वायर माइनस 28 ओवर x की 5। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, तो ये बेटा आपके पास है y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, उसके बाद b3 प्लस 3x3 और इसमें बेटा आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई हो रहा है, यस सर, तो ये आपके पास u है और ये v है, तो ये बेटा आपके पास dy over dx, यस सर, ये बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डेरिवेटिव b की 3 प्लस 3x3, उसके बाद बेटा b3 प्लस 3x की 3 और डेरिवेटिव ये बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
वैसे आ गया। b3 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसके बाद बेटा 3x की 3 का 9x स्क्वायर। उसके बाद बेटा b3 प्लस 3x की 3 तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये बेटा मल्टीप्लाई कर दो 9a स्क्वायर x स्क्वायर 9x की 4 ये बेटा 2b3x 6x की 4 तो ये बेटा दोनों सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद तरतीब भी दे देते हैं कि ये बेटा 15x की 4 9a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2b3x। उसके बाद बेटा 10वां क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 3 और x माइनस 2 है। x माइनस 3 x प्लस 2 उसके बाद बेटा x प्लस 2। अब इसे हम लोग दो तरीकों से भी कर सकते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 3 माइनस 1 और ये x प्लस 2 माइनस 1। इस तरीके से भी आप कर सकते हो लेकिन इससे आपके क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करो, ठीक है। तो ये बेटा डेरिवेटिव dy ओवर dx ऊपर u है और नीचे v है। v आपने वैसे लिखा x माइनस 3 और x प्लस 2 डेरिवेटिव बेटा 1 माइनस ये 1। उसके बाद डेरिवेटिव लिखा ये x माइनस 3 और ये x प्लस 2 ओवर ये बेटा आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर और ये x प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये बेटा आपके पास आया x माइनस 3 और x प्लस 2 और 1 का डेरिवेटिव तो ये बेटा जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारी टर्म 0 कर जाएगा और ये 1। अब ये बेटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे कि ये बेटा x माइनस 3 डेरिवेटिव x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 डेरिवेटिव x माइनस 3 ओवर ये बेटा आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर उसके बाद x प्लस 2 का स्क्वायर। उसके बाद ये बेटा जब 0 मल्टीप्लाई हुआ तो सारी टर्म 0 माइनस ये 1 आ गया। x माइनस 3 वैसे लिख दिया x का डेरिवेटिव और 2 का डेरिवेटिव तो ये बेटा वैसे आ गया प्लस x प्लस 2। अब x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0 तो ये बेटा आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये बेटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा माइनस ये x माइनस 3 हो गया प्लस x प्लस 2 ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये बेटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये बेटा आपके पास x और x 2x माइनस 1 ओवर ये बेटा x माइनस 3 का स्क्वायर और ये x प्लस 2 का स्क्वायर। ये आंसर है। तो ये बेटा सिंपल क्वेश्चन रूल है, आप लोग अप्लाई करोगे और dy ओवर dx फाइंड कर लोगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 y इज इक्वल टू 1 प्लस x और 1 माइनस x। इसमें भी आपने dy ओवर dx फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है और u ओवर v वाला तो सिंपल आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है ये y इक्वल टू x के प्लस 1 ओवर x माइनस 1 वो कहते हैं फाइंड करना है dy ओवर dx। ये फाइंड करना है लेकिन x इज इक्वल टू 2 है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करके
u over v अप्लाई करके डेरिवेटिव ले लेना। यस सर। जब बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा तब x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है और उसे सॉल्व करके लिख देना है। कर दोगे? उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बेटा आपके पास y = 1 + x स्क्वायर है। आपने शो डेट करना है, प्रूव करना है कि ये बेटा y dy over dx = x। ये बेटा ऑलमोस्ट हर साल ये पेपर रिपीट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 नंबर का ये क्वेश्चन ज्यादातर देता है। तो ये बेटा आपके पास dy over dx फाइंड करना है। जब आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा उसे आपने y के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपके पास आंसर होगा वो x होगा। तो ये बेटा सबसे पहले डेरिवेटिव लिया dy over dx। ये बेटा डेरिवेटिव 1 + x स्क्वायर, ये बेटा 1 over 2। तो ये दूसरा फार्मूला पावर शुरू में आ गई। तो ये बेटा 1 + x स्क्वायर 1 over 2 - 1, फिर बेटा डेरिवेटिव 1 + x स्क्वायर। तो ये बेटा 1 over 2 1 + x स्क्वायर, ये बेटा -1 over 2, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल। अब ये पावर माइनस में है तो बटे के नीचे आके प्लस हो जाएगी। तो ये बेटा आपके पास x और ये बेटा 1 + x स्क्वायर। उसके बाद उसने y के साथ मल्टीप्लाई किया। ये बेटा dy over dx है। जब y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा आपके पास y × x over 1 + x स्क्वायर अंडर रूट। अब आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो। y आपके पास है 1 + x स्क्वायर × x over 1 + x स्क्वायर। तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल। तो ये प्रूव हो गया कि ये dy over dx = x। ये बेटा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर गलत हो जाता है। ये बेटा y + 3 उसने क्या dy over dx। यस सर। ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो जब भी हम लोग इसे मार्किंग कर रहे होते हैं तो बेटा ऑलमोस्ट 90% बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है। तो अब देखो ये गलत क्यों होता है। बेटा उसने x के इक्वल दिया, यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव करने विद रिस्पेक्ट y के, और जो यहाँ पे फाइंड करना वो dy over dx है। लेकिन फिलहाल जो हमें मिलेगा वो dx over dy आएगा। पहले हम लोग y का डेरिवेटिव लेते थे तो वहाँ पे dy over dx लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है यहाँ पे y का भी डेरिवेटिव 1 ही लिखते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये dx over dy और ये बेटा y + 3 डेरिवेटिव ये बेटा 2y - 1। अगर हम विद रिस्पेक्ट y के कर रहे हैं तो बेटा d over dy लिखेंगे। अगर x के कर रहे होते हैं तो d over dx लिखते हैं। तो ये बेटा -2y - 1 डेरिवेटिव ये बेटा y + 3 over v स्क्वायर है तो y + 3 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास y + 3 2y का डेरिवेटिव क्या होगा 0। 2y का डेरिवेटिव 2। उसके बाद बेटा 1 का डेरिवेटिव 0 और ये बेटा 2y - 1 y का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 2। ये बेटा 1 आ गया और ये बेटा y + 3 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा 2y + 6 -2y -1 ओवर y + 3 का होल स्क्वायर। ये बेटा इसके साथ कैंसिल। अब आपके पास बचा 7 ओवर y + 3 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा dx over dy है।
आपने फाइंड करना है dy ओवर dx। जब हम इसको उठाएंगे तो ये भी रकम उलट जाएगी। तो ये बेटा आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर ओवर 7। ये बेटा आपका आंसर है। आपको भी लगा हुआ ना एक्शन। और ये बेटा 2 ओवर 3 है। इसमें आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है बेटा, dy ओवर dx फाइंड करना है। तो ये बेटा आपने डेरिवेटिव लिखा dy ओवर dx 2 ओवर 3 प्लस डेरिवेटिव ये बेटा 2 ओवर 3 और ये बेटा डेरिवेटिव 2 ओवर 3 है। अब बेटा पावर शुरू में 2 ओवर 3 x 2 ओवर 3 माइनस 1 ये बेटा 2 ओवर 3 बाय 2 ओवर 3 माइनस 1 और बेटा a का डेरिवेटिव 0। तो ये बेटा आपके पास 2 ओवर 3 x ये बेटा इसे सॉल्व किया तो माइनस 1 ओवर 3। तो ये बेटा माइनस 1 ओवर 3। उसके बाद 2 ओवर 3 बाय माइनस 1 ओवर 3 साथ dy ओवर dx। तो यहाँ पे भी dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब बेटा आपके पास है कि ये 2x माइनस 1 ओवर 3 ओवर 3। उसके बाद बेटा 2 बाय माइनस 1 ओवर 3 ओवर 3 इज ये dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये प्लस और इस साइड पे माइनस हो जाएगा। तो ये 2 बाय माइनस 1 ओवर 3 ये बेटा 3 dy ओवर dx माइनस 2x माइनस 1 ओवर 3 ओवर 3। तो बेटा 3 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई और राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास dy ओवर dx ये माइनस 2x माइनस 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 ये 2y माइनस 1 ओवर 3 ये 3 के साथ कैंसिल ये 2 के साथ कैंसिल। तो ये बेटा आपके पास dy ओवर dx माइनस x की पावर माइनस 1 ओवर 3 y की पावर माइनस 1 ओवर 3। तो ये बेटा पावर माइनस में ऊपर जाके प्लस है, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस। तो ये बेटा माइनस y की पावर 1 ओवर 3 और x की 1 ओवर 3। तो ये बेटा आप माइनस y ओवर x 1 ओवर 3 भी लिख सकते हैं। ये बेटा आपका आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन नंबर, ये बेटा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। इसमें आपने dy ओवर dx फाइंड करना है। ये बेटा डेरिवेटिव ये बेटा ax स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव बेटा by स्क्वायर प्लस 2h कांस्टेंट है इसे बाहर रखो, x डेरिवेटिव y प्लस y डेरिवेटिव x और इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2ax। तो ये बेटा 2ax प्लस by स्क्वायर का डेरिवेटिव 2by और साथ क्या आएगा dy ओवर dx। और ये बेटा 2h x वैसे y का डेरिवेटिव 1 dy ओवर dx और ये बेटा dy ओवर dx और y x का डेरिवेटिव 1 तो ये बेटा 0। अब बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बेटा आपके पास 2ax प्लस 2by साथ dy ओवर dx प्लस 2hx dy ओवर dx प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये 2ax प्लस हो रहा है इस साइड पे और ये प्लस हो रहा है इस साइड पे माइनस। तो ये बेटा आपके पास 2by dy ओवर dx और ये बेटा 2hx dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ax 2ax 2ax माइनस 2hy। उसके बाद बेटा आपके पास dy ओवर dx कॉमन है। तो ये बेटा आपके पास 2by प्लस 2hx और इसमें माइनस 2 कॉमन है तो ax प्लस
एच वाई, और ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे डिवाइड, तो ये बेटा dy ओवर dx माइनस 2 ax प्लस b एच वाई। उसके बाद बेटा ये आपके पास 2b y प्लस 2h तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बेटा आपके पास माइनस 2 ax प्लस एच वाई ओवर ये माइनस शुरू में आ सकता है, उसके बाद 2 कॉमन है तो बी वाई प्लस एच एक्स, तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल। अगर तरकीब देना चाहते हो जैसे एक्स इधर लिखा है तो पहले एक्स लिख सकते हैं क्योंकि नीचे भी प्लस है, तो ये बेटा आपके पास माइनस ax प्लस b नहीं एच वाई, उसके बाद बेटा ये आपके पास एच एक्स प्लस बी वाई, अगर माइनस दरमियान में है तो ब्रैकेट भी ना लगाए तो कह रहा है, ये बेटा आपका